आज हम बात करेंगे काम, बिजनेस और ज़रूरत की। ज़रूरत क्या है, बिजनेस क्या है, विजन क्या है, रीजन क्या है, इन सब में अंतर है। क्योंकि अगर किसी के पास विजन होता है उसी का रीजन होता है, अगर विजन नहीं है तो कोई रीजन नहीं है। अब आप विचार करें, क्या मैं लीडर हूँ? क्योंकि लीडर वही होता है जो अपनी जिम्मेवारी लेता है। अब लीडर की क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं? लीडर की जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं? लीडर जो आगे चलता है, और लीडर कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 साल का या 80 साल का ही हो सकता है। एक 5 साल का बच्चा भी लीडर हो सकता है अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझ ले और जिम्मेवारी पे चले तो कामयाब हो सकता है वो भी। तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? आप देखिए कि मैंने आज कितने लोगों को कॉल किया। क्या ये मेरी जिम्मेवारी थी? अपने हृदय में झांक के देखें, क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं थी? मैं अपनी टीम को कॉल करता मीटिंग के लिए, क्योंकि जब तक किसी की मीटिंग नहीं करेंगे हम, मीटिंग के बगैर चार्जिंग डाउन हो जाती है। आप देखिए, हमारा मोबाइल हम हर रोज़ चार्ज करते हैं, हर रोज़ करते हैं ना। एक दिन ना करें काम चल जाएगा, करना पड़ेगा। उसके बाद सिम रिचार्ज करवाते हैं 1 महीना, 1 महीना होते ही बंद हो जाती है। दोबारा रिचार्ज करेंगे तो चलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगी। तो ज़रूरत है, काम धंधे से शुरू होती है ज़रूरत। आप दुकानदारी करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, ये ज़रूरत है हमारी। यानी ये दाल रोटी है, यहाँ से दाल रोटी तो पूरी हो सकती है। अब आप ये देखें, हम कई बार मीटिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो उत्साह नहीं होता है। कई बार हम इसलिए आ जाते हैं कि अपलाइन नाराज ना हो जाए। ये भी कारण हो जाता है कई बार कि मैं तो अगर नहीं जाऊंगा तो अपलाइन नाराज हो जाएगा। कई बार हम किसी के शर्म के कारण आ जाते हैं, मैं इसको नाराज नहीं कर सकता। लेकिन उत्साह, जब तक मन के अंदर किसी बात का उत्साह नहीं होता है तो बात बनती नहीं है। और उत्साह कैसे आ जाएगा? उसका कारण है, उत्साह आएगा कैसे? उसके लिए हमारे पास कोई मकसद होना चाहिए, कोई एक विजन होना चाहिए। विजन है तो रीजन भी आएगा, अगर विजन नहीं है तो रीजन नहीं होगा कभी भी। विजन के कारण ही रीजन बनता है। अब ये हम बिजनेस में हैं, अगर यहाँ पर भी हमारे मन में उत्साह नहीं है, हम अपनी टीम को नहीं बुला रहे हैं। अगर उत्साह होता तो हम अपनी टीम को कॉल करते ना, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम उत्साह में हैं तो हमारी जिम्मेवारी है, मैं लीडर हूँ। लीडर क्या करता है? वो हमेशा उत्साह में रहता है, वो हमेशा अपनी टीम की जिम्मेवारी लेता है। जहाँ तक मीटिंग में बुलाने की बात है, मीटिंग में बुलाते हैं। जहाँ तक रिपरचेज की बात है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझता है खुद ही, वो हमेशा उत्साह में रहता है। उसके लिए कोई अंतर नहीं किसी दिन का, किसी तरह का। तो ये बिजनेस जो है लीडर का बिजनेस है। और उत्साह धीरे 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 कम होता चला जाता है अगर हम मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर हमारा ध्यान मीटिंग में नहीं है, अगर मान लीजिए मीटिंग में भी आ जाते हैं और ध्यान नहीं है, तो भी उत्साह नहीं बनेगा, तो भी उत्साह नहीं बनेगा। तो इसलिए ये बिजनेस यहाँ से चलता है, नेचर ऑफ माइंड बोलते हैं इसको। जब तक मन के अंदर ये नहीं होगा तो ये बिजनेस चलेगा नहीं। तो सुप्रिया जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। 3-4 दिन से सुप्रिया जी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार सुप्रिया जी के लिए क्लैपिंग करेंगे।
क्योंकि 2 दिन हमने प्लान दिखाया तो मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं करा सका। उससे पहले दिन मैं बाहर था फील्ड में, उस समय प्रथम जी ने कराया था परिचय। तो थैंक यू, सुप्रिया जी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो हमारी बात क्या थी? नेचर ऑफ माइंड। माइंड से बिजनेस चलता है। और माइंड कैसे बनता है? जैसा कि हम कोई काम करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से नौकरी कर लेते हैं, हम माइंड बना, नौकरी कर ली, हमारी ज़रूरत है। इसी प्रकार से ये जो बिजनेस है हमें क्या दे सकता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। विजन, यानी कि आज से 5 साल बाद मैं इस बिजनेस से क्या बन सकता हूँ, 10 साल बाद मैं क्या बन सकता हूँ इस बिजनेस से। और बिजनेस चल रहा है, आप उससे भी देख सकते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम करते करते 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ जाएगा, अमीरी आ जाएगी। ये होता है विजन। अब अगर विजन है तो रीजन भी है, अगर विजन नहीं होता है तो रीजन भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें देखिए सर, तुक्का कई बार लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार सतीश पंडित जी भी कहते हैं किसी को बिना करे ही मिल जाता है। बिना करे हो सकता है आप बस में बैठे हैं, आपको पर्स मिल जाए, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई बैग मिल जाए हीरे जवाहरात से भरा हुआ, कई बार मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बच्चा है, उसकी शादी अमीर घर में हो जाती है, हो जाता है। किसी की लॉटरी निकल जाए, हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं मिलता है, ये हर एक को भी नहीं मिलता है, इसलिए करने से ही मिलता है। तो इसलिए आपने सुना होगा, एक बार सुप्रिया जी ने एक जो मीटिंग आती है दोपहर को, बहनों की मीटिंग होती है 1 बजे, उसमें बताया था कि एक आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था, उसका घर नीलाम हो रहा था। कोई कारण हुआ, उसको पैसे की तंगी आई, घर नीलाम हो रहा था। अब मान लीजिए एसी है, 8,000 में चला गया, नया एसी बिल्कुल। उसके घर में बाइक थी, 10,000 में नीलामी हो गई। उसके घर में टीवी था, 5,000 में नीलामी हो गई। यानी कि बिल्कुल सस्ते में उसके घर की सामान की नीलामी हो रही थी। एक एक करके सभी सामान की नीलामी की जा रही थी। एक गिटार वो होता है ना, वो वायलिन कैसे चलाते हैं, वायलिन क्या बोलते हैं उसको, गिटार ही बोलते हैं ना। एक गिटार, उसकी बोली लगी $5, यानी 5 रुपये। 5 रुपये, कोई बोली चढ़ा ही नहीं रहा था उसकी उससे ज़्यादा ऊपर। 5 रुपये 1, 5 रुपये 2। अभी 3 पे पहुंचने से पहले उन्होंने क्या देखा, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ आ रहा है, धीरे 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 चलता हुआ आ रहा है। काफी बुजुर्ग व्यक्ति था वो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। वो पास आया, आके कहता है, सर क्या मैं इसको देख सकता हूँ? उन्होंने कहा जी देख सकते हैं। उसने उस गिटार को पकड़ा, उसकी कुछ तारें टाइट की, उसकी ट्यूनिंग की, कुछ फाइन ट्यून किया, उसको ट्यूनिंग किया गया। अब उसने ऐसे करके बजाया, बहुत ही सुंदर एक ट्यून निकली, साफ किया गया, बहुत सुंदर ट्यून निकली। अब उसकी बोली लगाई गई। अब बोली कहाँ से शुरू होती है इसकी? $2,000। $2,000 से शुरू होके $5,000 में बिका वो। वही वायलिन जिसकी बोली 5 रुपए थी केवल, आज उसकी कितनी हो गई? 5,000 रुपये, या यूँ कह लो $5,000। लेकिन हम रुपए चलते तो 5,000 रुपये का बिका। क्यों बिका? आपको पता होगा, आप सभी ने, हमारे घर में एक टीवी होता था पहले, बहुत बड़ा टीवी होता था, ब्लैक एंड वाइट सा आया था जब शुरू में। उसमें बटन से चैनल लगते थे, टिक 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 टिक, आपने देखा होगा।
तो उस टीवी के अंदर एक ऊपर एंटीना लगा होता था छत पे, उसको सेट करते थे। उसके बाद भी अगर दाने दाने से आते थे ना उसमें, वो साफ फोटो क्लियर नहीं आता था, तो उसकी एक फाइन ट्यून थी, उसको सेट करते थे, फाइन ट्यून करते थे। फिर वो 2 दाने से थे वो ख़त्म हो जाते थे, क्लियर फोटो आ जाती थी। इसी प्रकार से उस वायलिन का उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फाइन ट्यून कर दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अगर धूल चढ़ी हुई थी, बेकार दिख रहा था, फाइन ट्यून किया, आवाज़ निकली, म्यूजिक निकला, और वही 5 रुपए की चीज़ 5000 में बिकी। इसी प्रकार से हमारे मन के ऊपर भी हमारी अगर फाइन ट्यून कोई कर दे, क्योंकि दाल रोटी, हम दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी से दाल रोटी चल सकती है, नौकरी रॉयल्टी नहीं दे सकती है, नौकरी अमीर नहीं बना सकती है। 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद दाल रोटी चलेगी बढ़िया। दुकानदारी अमीर नहीं बना सकती है, दाल रोटी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। खेती बाड़ी के बारे में मैं बात करूं, दाल रोटी के लिए बढ़िया है, उसको करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन जहां अमीरी की बात है, 24 घंटे में क्या 2 घंटे उसको नहीं दिए जा सकते? जहां पे हमारी जिंदगी बदल सकती है, जहां पे मेरे जैसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बिना कमाए रुपया आ जाए, चाहे वो 20,000, 10,000, 50,000 ही क्यों ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। बुढ़ापे में बीमारियां भी घेर लेती हैं, घुटने भी ख़त्म हो जाते हैं, शरीर भी ख़त्म हो जाता है, बहुत सी बीमारियां भी घेर लेती हैं। कभी कोई रिश्तेदार, मान लो कोई बेटी आ जाती है, पोता आ जाता है, दोता आ जाता है, भात आ जाता है, शादी आ जाती है। अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं दूंगा, नहीं होगा तो क्या दूंगा मैं? तो क्या एक ऐसी ज़रूरत के लिए हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? हमारे सपने सपने ही नहीं है, मैं अगर ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, हमारे सपने ही नहीं है। अगर जिसके सपने होते हैं सर, वो उत्साह में रहता है, वो उसको लगन होती है। जिसके सपने होते हैं, यहाँ तक भी कहते हैं कि उसको नींद नहीं आती है। तो क्या हमें सपना जगाना चाहिए? ये सपना जागेगा किस प्रकार से? यह सपना कैसे जागेगा? जागने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जागने के लिए हमें कोई विजन चाहिए। कैसे? मुझे 1 लाख रुपया, अगर किसी को भी 1 लाख रुपया, सुप्रिया जी पूछेंगे, सुप्रिया जी पूछो जरा सवाल। नमस्कार JRCM। अभी जैसे बात हो रही थी सपनों की, तो एक सवाल है या एक गेम है हमारे लिए कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया आ जाए और कोई हमें बोले कि इस 1 लाख रुपए को आपको अभी खर्च करना है, तो हम कहाँ खर्च करेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं कि सभी के पास 1-1 लाख रुपया है, तो उस 1-1 लाख रुपए को कहाँ खर्च करेंगे? सेविंग नहीं करनी है हमने, कोई भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ खर्च करना है। 1 लाख रुपया कहाँ खर्च करेंगे? देखते हैं सबसे पहले कौन साथी जवाब देंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कहाँ खर्च करेंगे सर? हम एक दिन में 1 लाख रुपया खर्च करना है तो क्या कर देंगे? कहाँ करेंगे? और वो अपने ऊपर करना है। हाँ, अपने ऊपर ही करना है, परिवार के ऊपर नहीं करना है। सेविंग नहीं करनी, परिवार पे नहीं करना, अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर करना है। कोई अनम्यूट कर सकते हैं? मैम ऐसा तो खर्च करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अपने लिए 1 लाख रुपए में लेकिन गाड़ी तो नहीं आएगी ना। 2 व्हीलर तो मिल ही जाएगा मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और कोई साथी जल्दी जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। सुनील जी देख रहे हैं? जी सर, आवाज आई थी। प्रीतम जी बोल रहे हैं शायद। जी सर बोलिए। जी मैम, जी बोलिए सर, बोलिए। हो सकता है मैम। कहाँ सर, कहाँ? हो तो सकता ही है। हेलो, लिखिए, बताइए सर। गोल्ड में हो सका मैम?
हाँ जी, अपने लिए सर, फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए। गोल्ड का शौक ज्यादातर महिलाओं को होता है। ना जी, आप मानस नहीं होगा जी। क्या शौक है सर? क्या बनवाओगे 1 लाख रुपए में आप? अपनी चैन बनवा लो जी, चेन, गले खुद की की चेन। जी। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई साथी जल्दी जल्दी से बताइए। गोल्ड के अलावा बताना सर, गोल्ड और बाइक के अलावा बताना। नमस्कार सर, जय श्याम। जय श्याम सर। जी 1 लाख रुपए तो अपने पे तो खर्चे नहीं होंगे जी। एक दिन में तो 1 लाख रुपए कर रहा होता ही नहीं। अच्छा, लेना सिंह जी बोले अगर खर्च फिर नहीं भी होते। ठीक है सर, सुनील जी। अगर फिर भी कुछ हो तो अपने सपने है जो कृपा उनके लिए खर्च करे कुछ क्या कुछ। सपने, वही तो पूछना चाह रहे हैं सर, कहाँ खर्च करोगे 1 लाख रुपए? 1 लाख में मैं जिस तरह बाइक आ जाती लेकिन गाड़ी में नहीं आती, नहीं को बंगला बनता है, न कोठी बनती है, न और बनता है। 1 लाख में तो क्या होगा जी? खर्च नहीं कर सकते ना। नहीं हो सकते जी। 1 लाख खर्च नहीं हो गाड़ी और सकते। शरीर बंगला पे ही कितना खर्च करते गाड़ी बंगले के अलावा कोई शरीर छोटी पे- चीज नहीं चाहते क्या आप? जी? इन्वेस्ट कर सकते हैं मैडम। नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना सर, अपने ऊपर खर्चा करना है। इन्वेस्ट तो कर इनमें अपने ऊपर क्या खर्चा होगा जी? कपड़े ले आओ, जूते ले आओ, फेस कर ले और क्या कहाँ खर्च होएगा? ठीक है, कपड़े ले आए, सेविंग कितने आप रुपए? मना कर रहे हो सेविंग। कपड़े सही है, आप ले आए कितने रुपए के? आप 5-10 हजार रुपया मान लो, 10,000 के कपड़े ले लिए आपने। ठीक है, 10,000 के हाँ जी। कपड़े। और बताओ। बस और कुछ होता है को नहीं, जो जूते ले लो, जराब ले लो, और क्या होगा अपने पर? और खर्च क्या काम होएगा? जूते हो गए, जुराब हो गए, 5,000 के लगा लो। और बोलो। हाँ, फिर 20,000 में कंप्लीट हो जाएगा जी सारा जूता। अच्छा, और कुछ? और कोई साथी? और कोई साथी जल्दी जल्दी से अनम्यूट कीजिए सर, टाइम थोड़ा कम है। जी सुनिए। और तो मैडम नमस्कार सर, कहीं और जाए क्या कह रहे हो सर? घूमने जा सकते हैं बाहर कहीं भी। घूमने, हाँ, घूमने जा सकते हैं। कितने रुपए में घूम के आ जाओगे सर? कुछ आइडिया है कहाँ जा सकते हो और कितने रुपए में घूम के आ सकते हो? आप कहाँ जाना चाहते हो, अपना बताओ। मैं तो मतलब वो 1 लाख तो कम पड़ जाएंगे, फिर तो लंबे रूट में तो अपने देश में घूम सकते हैं। हाँ बताओ सर, कहाँ? पैसा एक पहली जगह जहाँ आप जाना चाहते हो, पहली जगह, और कितना खर्चा होगा? पहली जगह तो अभी तो है नहीं माइंड में, कुछ नहीं है माइंड में, डिसाइड नहीं है। सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सुनील, थैंक यू सर। सुनील जी से बात करते हैं। जी सुनील जी। नमस्कार जी, जय श्याम। नमस्कार सर। जी सर। जी जी बोलिए। सर पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए आएंगे कैसे, कहाँ से आएंगे? वो तो आ जाएंगे सर, आप ये बताओ खर्च कहाँ करोगे? नहीं आएंगे तो पहले लाख रुपए बढ़ाने पड़ेंगे जी, पैदा करने पड़ेंगे। वो हो गए सर, समझो। आप ये बताओ खर्च कहाँ करोगे? अपने ऊपर ही करना है, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए नहीं करना, अपने ऊपर खर्च करना है। पहले पैदा होंगे तो ही खर्चा होगा जी, पहले पैदा करना पड़ेगा। बस 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 यही कमी है सर, हम बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं। देखो कमी कहाँ पे है, हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं। बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा सोचना मुश्किल है। और जिस दिन हम बड़ा सोच लेंगे ना, परमात्मा, प्रकृति, कुदरत आपको बड़ा दे सकता है। हम सोच नहीं पाते हैं। तस्लीम जी अनम्यूट करें एक बार। जी सर नमस्कार, जय श्याम नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। सही कह रहा हूँ सर मैं? जी सर एकदम सही कह रहे हैं। हमारी सोच सर, जो है ना वो सुकड़ गई है सर। क्योंकि हमने अनेकों बार सुना कि जितनी चद्दर है उतने पैर पसार, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुना ना अनेकों बार, तो वो मन के अंदर बैठ गया हमारे। जिस दिन हम बड़ा सोचना शुरू कर देंगे, अब अगर हम किसी को कहें कि 1 लाख रुपए महीना आपका आ सकता है, तो बहुत से साथियों को तो विश्वास ही नहीं है कि आ जाएगा। जी तस्लीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी 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 मैम, लैपटॉप लेंगे सबसे पहले। लैपटॉप 1 लाख। लेंगे, कितने का आएगा सर? 1 लाख की आए। 1 लाख का लैपटॉप आएगा। कौन सा लोगे? कौन सा डेल का मॉडल आता है लोगे ना सर? डेल डेल। डेल का 1 लाख का थोड़ी ना आता है,
50 में भी आ जाएगा? शुरुआत उतना होता है, 1 लाख से एबव भी आता है मैम। अच्छा, आप 1 लाख वाला लोगे? ठीक है, अगले महीने फिर दे देंगे। फिर क्या लोगे? हो गया, अगले महीने फिर दे देंगे आपको। उसके बाद एप्पल का लेंगे। लैपटॉप हर बार लैपटॉप खरीदते रहोगे? अगले बार क्या खरीदोगे? एक बार लैपटॉप एक बार खरीद लेंगे ना, अगली बार भी तो पैसा आएगा 1 लाख रुपया, उससे अगली बार भी आएगा। उसके बाद कार लेंगे। बड़ा बड़ा सपना होते जाता है सर 1 लाख में कार नहीं आती, वो आएगी टाटा नैनो। तो पैसा भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप कार ले लेंगे, 1 लाख रुपए दे के बाकी किस्तें चलती रहेंगी। अगली बार फिर 1 लाख आएंगे, 10,000 किस्त है, 90,000 का क्या करोगे? 10,000 किस्त भर दी तीसरे महीने, 90,000 का क्या करोगे? जी। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है सर, पैसा आना चाहिए। ऑप्शन तो बहुत खर्चा का बहुत सारा ऑप्शन होता है। ऑप्शन सर लिख कर रखो, क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारा नहीं। किसी दिन आपको ऐसे घर एकदम का है चुटकी सर, से पैसा मिल जाए मान लो। घर का है सर, जमीन का है सर, उसके बाद घूमना, ये सारी चीजें हैं। बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद बहुत सारा सपना है सर। सर खुद पे लगाना है, बच्चों पे नहीं लगाना सपने लिख लीजिए सर, अगर आप जी। चाहते हैं पूरे हों, पहले सपने सोच लीजिए और फिर इनको लिख लो। सपने पूरे तब होते हैं जब लिखेंगे। ड्रीम लिस्ट, जी ड्रीम लिस्ट चाहिए ना हमें? जी। हमारा 6 बेसिक का दूसरा बेसिक है ड्रीम लिस्ट, लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग। उसमें ड्रीम लिस्ट भी और दूसरी लिस्ट प्रोस्पेक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, दोनों लिस्ट होती है। तो इसलिए जब तक हमारे ड्रीम नहीं है, जब तक हमारे पास कोई सपना नहीं है, जब तक हमारा कोई विजन नहीं है, तो इस बिजनेस के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। दाल रोटी कहीं भी चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात, अगर आपको विश्वास नहीं है कि 1 लाख रुपये आ सकता है, तो आप देख लीजिए 50 लाख रुपए भी RCM से आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सर? आ रहे सर, आ रहे। 50 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 17 लाख आ रहे हैं ना। तो उनके आ रहे हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, आपके भी आ सकते हैं ना। अगर उसके आ रहे हैं, आपके भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते सर? सकते सर, क्यों नहीं आ सकते हैं? लेकिन कब आएंगे? जब हम सोचेंगे। आपने सुना होगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सितारे का मतलब होता है किस्मत, किस्मत होती है कर्म, कर्म होता है सोचना। सोचेंगे तो चलेंगे, अगर सोच ही नहीं है तो फिर हम चल नहीं पाते हैं। हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से लोगों ने सोचा, औरों को छोड़ो, मैंने सोचा मेरी रॉयल्टी आ जाए, और वो एक चोट लगी मन पे, मेरी डाउनलाइन मेरे से पहले रॉयल्टी पे चले गए, और वो लेक्चर देते थे, मुझे जलन होती थी, मेरी डाउनलाइन मेरे से पहले। तो मैंने ठान लिया कि अब मैं करके दिखाऊंगा। 3 महीने में रॉयल्टी आ गई थी सर। यानी सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि RCM मुझे 1 लाख रुपए महीना देगा, या RCM से 1 लाख रुपए महीना आ जाए, अगर विश्वास हो जाए तो 1 लाख भी आएगा। क्योंकि जब मेरे 5,000 आए थे, मुझे ये लगता था 10,000 नहीं आएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक आ गए। 15,000 ऑटोमेटिक आ गए, 10-15 तो आ ही रहे थे, लेकिन रॉयल्टी ये लगता था कि नहीं आएगी। जिस दिन मैंने ठान लिया, 3 महीने में रॉयल्टी आ गई। और उदाहरण देख लो सुप्रिया जी का, लॉकडाउन था, पूरा बंद, सब कुछ बंद हुआ था, जब मंदिर भी बंद थे, स्कूल भी बंद थे, उस समय हमने 3 महीने लगातार 8% रॉयल्टी यानी कि 7 लाख का बिजनेस मेंटेन किया 3 महीने लगातार, और पर्ल पे चले गए। मेरे को विश्वास नहीं था, मैं ये समझता था कि शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर मेरी ट्रेनिंग, मेरे अपलाइनों ने ये भर रखा था कि 6 महीने बाद चलेगा। सुप्रिया जी ने कहा मैं करूँगी, मैंने कहा बेटा अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमने सबसे करवा लिया, लेकिन हुआ। तो अगर सोचेंगे तो क्या आप अपना विजन, अपना ड्रीम लिख सकते हैं?
अगर यस तो एक बार अनम्यूट करके बताइए। छोटा लिखिए, बड़ा लिखिए। बड़ा लिखना है तो समय भी बड़ा चाहिए। मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, 400 गज में कोठी हो, तो 2 महीने में तो नहीं बनेगी ना, 5 साल 10 साल का समय चाहिए। स्पीड के हिसाब से बनेंगी ना। हम चाहे 1 लाख रुपए महीना आ जाए, हम चाहे 50,000 रुपये महीना आ जाए, तो 50,000 रुपये महीना 1 साल में आ सकता है। 50,000 तो आ सकते हैं 1 साल में, 2 करोड़ नहीं आ सकते। 1 करोड़ रुपये महीना सोचे, वो नहीं आ सकता, उसके लिए समय चाहिए। तो उसके हिसाब से आप लिखिए जल्दी क्या चाहिए, इस महीने क्या चाहिए मुझे, अगले महीने क्या चाहिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक का रोड मैप बनाएंगे आप। 10 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, फिर 2 साल में कितना चाहिए, 1 साल में कितना चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 2 महीने में क्या चाहिए, और इस महीने कितना चाहिए। और सर ये हमारी आजमाई हुई चीज़ है। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। हमारे घर में हमने एक बहुत बड़ा चार्ट लगाया हुआ था, और उस चार्ट में लिखा हुआ था सारी चीज़ें कि घर में पेंट होना चाहिए। उस टाइम पर घर में पेंट था, लेकिन वो बहुत अच्छे वाला नहीं था, तो वो लिखा घर में पेंट होना चाहिए। उस टाइम पे हमारे घर में एसी नहीं था, एसी लिखा वहाँ पर, टीवी लिखा वहाँ पर, बेड लिखा वहाँ पर, क्योंकि बेड था लेकिन पुराना था, नया लिखा वहाँ पर, फ़ोन लिखा वहाँ पर, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें वहाँ पर लिखी। और जैसे जैसे वो पूरी होती रही वैसे वैसे उसके सामने हमने टिक करते रहे। और जो सामने डेट लिखी हुई थी लगभग उसी डेट के आसपास वो हो गया था, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये चीज़ें हमारी खुद की आजमाई हुई है, इसीलिए हम आपको इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और आप भी अगर इसको करते हैं तो ही आपको सारी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, और अगर नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, तो फिर शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें, आप अपने घर में चार्ट नहीं है तो कोई कागज़ पे लिख लीजिए, 2, 4, 6, 10, 15, 20 जितने भी आपके ड्रीम्स हैं उनको आप लिख लीजिए, सामने उनकी डेट लिख दीजिए। कोई बात नहीं, उस डेट पर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली डेट पर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ की उम्मीद हो जाएगी, इस चीज़ की गारंटी हो जाएगी कि वो ज़रूर होगा, क्योंकि जब जब आप उसको देखेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन होगा उसको पाने के लिए, उसको खरीदने के लिए अंदर से आपको मोटिवेशन आएगा। आप काम करेंगे तो आपको कभी थकावट भी नहीं होगी उस काम की। तो पूछते हैं, हम बोलते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कौन साथी है जिसके ड्रीम है और वो लिख सकता हो, तो अनम्यूट करके बताएं। और लिखकर सर दिखाना भी पड़ेगा। किसकी हिम्मत है? जी सर, मेरा सपना है। यस सर। लेना सिंह जी बोले है ना? नहीं, तस्लीम जी। तस्लीम जी बताइए सर। वो सर एक मूवी, वेरी गुड, ये है लीडर। एक मूवी का वो डायलॉग भी होता है ना, है कोई माइकल लाल। तो सोचेंगे तो हो जाएगा सर। आप निश्चिंत हो जाइए, बस ठान लीजिए कि मुझे अमीर होना है। करने वाला परमात्मा है, कुदरत है, प्रकृति है, लेकिन ये तभी करते हैं जब हम ठान लेंगे। जी तस्लीम जी बताओ। लिख लोगे सर अपने ड्रीम्स डेट वाइज? तस्लीम जी से बात कर रहे हैं। जी सर जी। कब तक दिखा दोगे सर? सर रॉयल्टी फाइनल मेरा 3 महीना का टारगेट लेते हैं सर, वो फाइनल कर लेंगे। लिखनी है सर, ये रॉयल्टी तो लिखना ही है। सारी बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो भी घर में ज़रूरत की होती हैं, जो आपको लगता है कि आपके घर में होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया ना, लैपटॉप बताया और कार बताई, और बहुत चीज़ें हैं, बच्चों की पढ़ाई, ये वो सारी चीज़ें लिखनी है आपको। आप लिखिए। आपने सोचा है पत्नी के लिए सोने का हार, लिख लीजिए सर, गारंटीड आएगा। आपने सोचा है मेरा सुंदर सा मकान, लिख लीजिए। लिखना है टाइम के अनुसार, 2 महीने में नहीं बनेगा मकान, 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय लगेगा उसमें। आप लिख लीजिए रॉयल्टी 3 महीने। अब 3 महीने लिखने से काम नहीं चलेगा। अभी कितना बिजनेस है, इतना बिजनेस है, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, कितने लोगों से रॉयल्टी आएगी मेरी, 7% इतने आएगी। अभी मान लो 300 लोग हैं, 300 लोग हैं, अभी 300 लोग हैं, या ये सोच लो कि 3 लाख का बिजनेस जा रहा है, या 2.5 लाख का जा रहा है, या 2 लाख का जा रहा है। 2 लाख का जा रहा चाहिए कितना 8% में? 7 लाख का चाहिए। 5 लाख का कम है, उसके लिए कितने लोग चाहिए?
500 लोग। अगर कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं तो कितने लोग चाहिए? लगभग 350 लोग चाहिए। आ गई रॉयल्टी। फिर उन पे काम भी करना पड़ेगा ना सर, सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। परमात्मा आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा देगा, ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं। तो थैंक यू सर। लिखिए उसको डायरी पे, मुझे इतने दिन बाद ये चाहिए, इतने दिन बाद ये चाहिए, इतने दिन बाद ये। आप 2 साल का रोड मैप बनाइए, 5 साल का बनाइए। पहले जैसे 5 का बनाते, फिर 2 का, 1 साल में, 6 महीने का, 2 महीने का, और इस महीने क्या चाहिए, और फिर उस पर हमें बात करेंगे, रोड मैप बनाएंगे। ठीक है सर, कब दिखा देंगे? ये कल ही दिखा देंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कोई साथी जो हिम्मत कर सकते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर। दिखा देंगे सर लिस्ट। जी लैना सिंह जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जय सिंह। मैंने तो सर 5 साल का टारगेट लिया है। 5 साल में एक गाड़ी लेनी है सर क्रेटा, और 2 करोड़ की कोठी लेनी है सर। आपने लिख रखा है कि नहीं? सर नहीं, लिख रखा है कि नहीं? लिख रखा सर, डायरी में लिख रखा है। 5 साल का टारगेट लिया है सर। मैंने एक गाड़ी लेनी है, और उसके बाद बच्चों की शादी करके, और फिर एक कोठी लेनी है सर। उसके बाद में फिर फ्री लोगों के लिए सेवा करेंगे सर। बस आप सपने सस्ता है को, सबसे पहले सपने को डायरी में लिखो, और फिर आप एक चार्ट लो, 5-10 रुपए का चार्ट आता है जो बच्चों वाला, उसको कमरे में, रसोई में, लैट्रिन में, बाथरूम में, हर जगह लगा दो लिख के, वायरल कर दो उसको। जो भी आए बताओ, आप देखिए होगा, लेकिन मन में विश्वास पूरा होना चाहिए। उसके बाद सारे जितने शरीर, जितने जब तक जान रहेगी सर, फ्री सेवा करेंगे सर, हम सभी के लिए, जब तक। बस ये सपने पूरे करके के बाद में सस्ता बना देंगे सर। उसमें किसी गरीब लड़की की शादी करनी है, किसी कन्यादान देना है, किसी को गरीब है उसकी सहायता करनी है, मतलब उसके बाद में यही चलेगा सर। ठीक है सर, आप लिख लो। लिखेंगे तो पूरा होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो सपना तो भिखारी का भी होता है, मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, होता है ना, लेकिन वो लिख नहीं सकते। यस सर। वो सोचते जरूर है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। सबसे पहले लिखिए और फिर विश्वास करिए। तो अभी मिनट 1 बाकी है। सुनील जी ने भी हाँ करी है, आप भी लिखिए सर, फिर बात करते हैं बाकी। और कोई साथी यस करना चाहे तो कर सकते हैं। समय लगभग हो चुका है, पर्सनली फोन करके ही बता सकते हैं, जो नीडर है वही बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आप मैसेज में भी बता सकते हैं सर, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के मैसेज में भी बता सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं। हम आपकी हेल्प भी करेंगे रोड मैप बनाने में, ऐसा नहीं है आपको अकेले ही करना है सब कुछ, हम हेल्प भी करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। किसी भी पल हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। टाइम पे हो गया। हाँ हाँ